सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं सबसे बड़े मोटिवेटर की। आप सोचेंगे सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है, कौन ऐसा है जो आपको सबसे अधिक मोटिवेशन देता है, बताइए आप। मैं आपको बताता हूँ, वो है भय, फियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है, इससे बड़ा मोटिवेटर कोई मोटिवेटर नहीं है। ये हर जगह मौजूद है, हर एक के दिमाग में मौजूद है, हर प्राणी के दिमाग में मौजूद है। हिरण को भय है कि उसे शेर खा जाएगा, आदमी को भय है कहीं उसे कुछ ना हो जाएगा। पचासों हज़ारों तरीके के साइकोलॉजिकल फियर्स इंसान के दिमाग और जानवरों के दिमाग में भरे हुए हैं। चिड़िया दाना चुगते वक्त गर्दन को 100 बार यूं करती है क्योंकि उसे भय लगा रहता है, कोई कुछ उसे छू ना ले या मार ना दे, क्या ना हो जाए, प्राणों का संकट। इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी भय से भरी हुई है और यही सबसे बड़ा मोटिवेटर प्रतीत हो रहा है। इसी ने सभी प्राणियों को तरह तरह के काम करने के लिए मोटिवेट कर दिया है। कहीं भूख का भय है, कहीं किसी चीज़ का भय है, कहीं प्यास का भय है, कहीं कुछ भय है, कहीं डर है, कहीं मैं कहीं डूब ना जाऊं, कहीं पैसे का भय है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं कंपनी ना डूब जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे पैर ना टूट जाए या मेरा हड्डी ना टूट जाए। पता नहीं क्या क्या भय बना दिए हैं, बाप रे बाप। इसकी गहराइयों में डूबते हैं तो हम भय ही भय हर जगह पाते हैं। अब क्या किया जाए ऐसे भयों का। लेकिन इन भय का ऐसा नहीं है कि भय का बस निगेटिव ही एस्पेक्ट है, भय का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। भय का पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ इस तरीके से है कि इससे प्राणी एक सीमा में बंध के चलते हैं। मान लीजिए अगर कोई समाज है तो समाज में प्राणी एक दूसरे से डरते हैं कि हाँ, अगर मैं दूसरी स्त्री को छेड़ूंगा तो समाज के लोग मुझे मारेंगे या परेशान करेंगे, या मैं चोरी करूंगा तो इसका भय है कि लोग मुझे मारेंगे, अगर मैं डकैती करूंगा तो लोग मुझे मारेंगे। तो इससे क्या है कि भय इस किस्म का भी है कि ये हमें एक समाज को या जो पृथ्वी की जो मैनेजमेंट है, लोगों का जो मैनेजमेंट है, उसको एक स्मूथ वे में चलने में भी ये हेल्प कर रहा है। और ये इसका ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इसे एक डीमोटिवेटर ना मान के एक मोटिवेटर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से काम ही करता है कि ये सामाजिक सिस्टम और ताने बाने को सही से चलाता है। ठीक है, आदमी को जो भय है ये सही बात है, ये चोरी करो, मर्डर करो, ये करो, इससे होगा, कानून का भय है, इसका भय है, आदमियों का भय है, लोगों का भय है। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ इसके निगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देख सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वास्तव में ये चीज़ों को ठीक कर रहा है। अगर जंगल में कोई मैनेजमेंट नहीं है या जंगल में कोई कानून नहीं है तो वो भय ही है जो सबको, प्राणियों को ठीक से चला रहा है। ठीक है, छोटे वाले को डर है बड़ा वाला खा जाएगा, बड़े वाले को डर है उससे बड़ा वाला खा जाएगा, और इस तरीके से फूड चेन, फूड वेब, पूरा इकोसिस्टम इस पे चल रहा है। तो इस बारे में हमें समझना होगा। अब देखो आध्यात्मिकता में इसका कैसा काम है, ये कैसे काम करता है, इसको समझो। अगर परमेश्वर का तुम्हारे अंदर भय ना हो और मृत्यु का तुम्हारे अंदर भय ना हो तो आदमी एकदम मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मृत्यु का भय बनाया गया। ठीक है, परमेश्वर, तुम कोई गलत काम करते हो, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें डर लगता है। ठीक है, तुम सही लाइन पे चलते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर परमेश्वर तुम्हें अपने पास बुलाना चाहे तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है तुम्हारे ऊपर। अगर मान लो किसी को आध्यात्मिक पथ पे मोड़ना हो, ठीक है, तो परमेश्वर भय का इस्तेमाल करके भी ये कर सकता है, और ज़्यादातर समय करता है। वो तुम्हें कुछ भय देगा, कुछ संकट देगा, तुम त्रस्त हो जाओगे, तुम घबरा जाओगे और तुम उसकी शरण में भागोगे कि मुझे बचाओ प्रभु, ये कैसी बला आ गई। ठीक है, वो ऐसा जब चाहे कर सकता है, लेकिन वो तभी इसका इस्तेमाल करता है जब उसके भक्त सच्चे होते हैं या आपके मन में उसको लगता है कि आप पात्र हो। तो ये मान लेना कि भय सिर्फ एक निगेटिव चीज़ है, ये गलत है। भय एक पॉजिटिव चीज़ भी है और ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ जनरेट करती है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कहूँगा कि भय से युक्त जीवन भी कोई जीवन है, बेकार है। सीधी बात, ये भय प्रकृति द्वारा क्रिएट किया गया है, ये भय मैं नहीं हूँ, बस ये माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इसे हर हाल में हमें नियंत्रित करके ख़त्म करना है। ठीक है, ताकि हम फियरलेस हो सकें, भयहीन हो। चूँकि इसके अपने एस्पेक्ट हैं नॉर्मल लाइफ को चलाने के। ठीक है, इसके अपने एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये भय नहीं पसंद है भाई। इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि भाई इससे मेरी जो स्वतंत्रता है उसमें ये बाधक है। ठीक है, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे पास कोई भय हो। मुझे क्यों भय है, कोरोना हो जाएगा मुझे, अगर मैं बाहर जाऊँगा, क्यों है भय? तो मेरे पास अब मुझे अभय होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा तब जब परमेश्वर की इच्छा होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी भय मिटाया नहीं जा सकता है।
लेकिन ये सारे भय तभी मिट सकते हैं जब तक हम शरीर को हटाते नहीं हैं, जब तक हम लाइट नहीं बन जाते हैं। क्योंकि प्रकृति के अधीन इस शरीर के अंदर रहते रहते ये भय कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तय बात है, ये मैंने समझ लिया है बात। चाहे आदमी कितना ही कहता रहे मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, कहेगा, लेकिन वो है कुछ नहीं। वैसे भी ज़्यादातर लोग बहुत डरपोक हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो भय को कम्प्लीटली मिटाने का तरीका यही है कि हम इसके ये जो 5 तत्वों से युक्त शरीर है इससे निकला जाए, ठीक है। और यही इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी है। जैसे हम अपने शरीर से अपने को अलग कर लें और हम इस भय रूपी राक्षस से मुक्त हो सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि तुम भी मुक्त हो और आनंद लो जीवन का। असली आनंद उसी में ही है, ठीक है। नहीं तो मृत्यु लोक में तो सब मृत है ही। चलो, धन्यवाद।